जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हो गए, प्रधानमंत्री जो हमारे कहते हैं कि लाखपति दीदी और करोड़पति दीदी जिनका कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हम खुद ही लाखपति नहीं है, हमारा खुद ही इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लाखपति नहीं है, और हम सपना दिखा रहे हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी कि हम लाखपति दीदी को बनाएं। तो वो हम पर भरोसा करके और सारे कार्य को हम लोग जो है 100% पूरा करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। तो हमें भी मुख्यमंत्री महोदय पर पूरा भरोसा है कि हमारे जो राज्यकर्मी का मांग है वो अवश्य ही पूरा करेंगे। क्यों ना हम जीविका कर्मियों का जो मांग है राज्यकर्मी का दर्जा वो भी पूरा किया जाए। सभी का लाइजनिंग वाला काम जीविका ही करती है, प्रोत्साहन वाला काम जीविका ही करती है, सर्वे का काम जीविका ही करती है, यानी कि हम कर्मचारी का नहीं करके देते हैं। तो हम कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं मिले। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिखल। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के मिलर्स ग्राउंड में है। आपको बता दें कि यहाँ अभी जीविका कर्मियों ने जो कि है अपनी बात रखने का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात सरकार को किस तरीके से रखते हुए नजर आ रहे हैं, आप वीडियो को देखिए। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी दो ही मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया था कि जीविका के सभी कर्मचारियों का मानदेय दोगुना किया गया है, तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। दूसरा ये है कि ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जितने भी विभाग हैं, सभी का लाइजनिंग वाला काम जीविका ही करती है, प्रोत्साहन वाला काम जीविका ही करती है, सर्वे का काम जीविका ही करती है, यानी कि हम कर्मचारी का नहीं करके देते हैं। तो हम कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं मिले। तो हमारी बस यही दो मांगे हैं और हम अपने गार्जियन, हम अपने मुख्यमंत्री जी से बस यही दो मांगे करना चाहते हैं और हमारा कोई मांग नहीं है। तो आपने किसी के सामने अपनी ये मांगे रखी है कि डायरेक्ट अभी आप प्रदर्शन कर रहे हैं लोग? क्या देखिए, पिछले बीते जून 2025 से हमारी ये मांगे लगातार चल रही है और इसका मेल अगर आप देखेंगे तो हम आपको वन बाय वन बताना चाहेंगे कि NRLM जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें जीविका को जो है ले लिया गया है, गोद लिया गया है, क्योंकि जीविका पहले से चल रही थी और जीविका से सीखने के बाद फिर NRLM पूरे राज्य में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, सभी राज्यों में। तो वहाँ से लेकर के NRLM की बात करें, हम अपने स्टेट के BRLPS जो हमारा SRLM के द्वारा चल रहा है प्रोजेक्ट, उसकी बात करें, तो हमारे CO सर की बात करें और हमारे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की बात करें, हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं उनकी बात करें, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, हमारे संजय झा जी सर हैं जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं। तो इन सभी लोगों को बाय मेल और फिजिकल विजिट करके हम लोगों ने बहुत बार सूचना दी, बहुत बारे मांग की है और इग्नोर कर दिया गया। बस इग्नोर ही किया जा रहा है। रिप्लाई अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, बस उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है। ऐसे इग्नोर कर दिया जा रहा है जैसे कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस टाल दिया जा रहा है आप लोग की बात को, है ना? बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाह रही हैं सरकार से? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी ये दो मांगे हैं, जिसमें कि पहली मांग तो ये है कि जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे साथ सच में बहुत समस्याएं हैं। अगर हमारे मुख्यमंत्री भैया चाहते हैं तो हमारे साथ आकर के हमारे प्रखंड स्तर के कर्मियों का एक बार दुखड़ा सुनने का, उनका जो सही में जो जीवन यापन का तरीका है, एक बार उसको सुनकर समझने का प्रयास करें, तब उनको लगेगा कि हम गलत नहीं मांग रहे हैं। और जब उन्होंने दिया तो फिर हमारे विभाग के द्वारा क्यों रोका गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये तो तत्काल प्रभाव से लागू हो। दूसरा, हमको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए हम लोगों को। क्या कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं? अगर बात करें हर दिन, तो क्या कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं आप लोगों को? जैसे कि प्रखंड स्तरीय हम कर्मी हैं, हम लोगों को अपने गृह जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दी जाती है और हम लोग मिनिमम 20,000 के मानदेय में जो है वेतन सैलरी में कार्य करते हैं। तो आप लोग की सैलरी मात्र 20,000 रुपये ही है? हाँ, एक जो कुशल कारीगर होता है उसका एक दिन का जो मजदूरी का सैलरी होता है उससे हम लोग कम दिया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण हमें जो है दो जगह, एक जहां हम लोग रहते हैं काम करते हैं वहां भी खर्च हो रही है और एक हमारे परिवार में जो भरण पोषण के लिए जो देना पड़ता है वो भी। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है और आज के महंगाई के युग में जो होना चाहिए मानदेय वो एक न्यायपूर्ण नहीं है। तो हम ये भी मांग करेंगे सरकार से कि उनके द्वारा जो कहा गया कि हम वेतन दुगुना करेंगे वो कर दें। साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट जो है 20 वर्षों से चल रहा है और यह प्रोजेक्ट है सरकार के सारे उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरी है। तो क्यों ना हम जीविका कर्मियों का जो मांग है राज्यकर्मी का दर्जा वो भी पूरा किया जाए।
तो आप लोग को राज्य कर्मियों का दर्जा चाहिए। बिल्कुल, जो वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि मानदेय दोगुना किया जाए, वो भी किया करके, और हमें राज्यकर्मी का दर्जा। क्या लगता है सरकार बात सुनेगा? बिल्कुल सुनेगी। अब तक हम लोगों ने जितने भी जीविका कर्मी हैं उनके द्वारा जितना भी दिया गया कार्य है, जैसे MMRY हो गया, SIR का कार्य हो गया, या फिर अन्य भी जितने भी ग्रामीण विकास विभाग का कार्य है जो किसी अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं पूर्ण किया जाता, उसका जिम्मेदारी जीविका को दिया जाता है और हम लोग उस पर खरे उतरते हैं। तो वो हम पर भरोसा करके और सारे कार्य को हम लोग जो है 100% पूरा करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। तो हमें भी मुख्यमंत्री महोदय पर पूरा भरोसा है कि हमारे जो राज्यकर्मी का मांग है वो अवश्य ही पूरा करेंगे। हमें उन पर 100% विश्वास है। 100% विश्वास है। जी बिल्कुल, वो करेंगे। हमारी मांग शायद हो सकता है अभी लेट हो रहा, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो, लेकिन वो अवश्य सुनेंगे, क्योंकि हम उनसे उनका जितना भी कार्य होता है ग्रामीण विकास में वो सारा पूर्ण करने में सबसे आगे रहते हैं। जीविका कर्मी सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। और जो भैया भी बात कर रहे थे कि 20,000, तो 20,000 कुछ ही कर्मियों का है। हम लोग का पेमेंट जो है 20,000 भी नहीं पूरा होता है। और हमारा पोस्टिंग जो है 200-250 किलोमीटर, अभी मेरा पोस्टिंग खुद का ही 250 किलोमीटर है। तो वैसे रोज 250 किलोमीटर जाना पड़ता होगा घर से वहाँ पर। जी नहीं, घर से 250 किलोमीटर जाना तो पॉसिबल नहीं है डेली, लेकिन वहाँ पर रूम लेकर रहना पड़ता है। वैसी स्थिति में फैमिली से दूर रहना पड़ता है। हम माँ बाप से दूर रहना पड़ता है। साथ में अगर फैमिली को हम रखते भी हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और वो 18,000-15,000 में रहना तो बिल्कुल नहीं। आज का रेट जो है सब्जी का अगर करें तो 100 रुपये पर डे हमको सब्जी का सिर्फ खर्च है। रूम रेंट उसमें आप अलग देख लीजिए। और फिर हमारा जो एक कपड़ा शर्ट खरीदने के लिए आप सोचिए कि हमको उसमें सोचना पड़ जाता है। वो 18,000 रुपये या 15,000 रुपये मानदेय में कि हमको अगर शर्ट खरीदे या फिर हम कुछ तरीके का सामान खरीदना चाहें तो फिर हमारा जो है कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं करना पड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है। और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हो गए, प्रधानमंत्री जो हमारे कहते हैं कि लाखपति दीदी और करोड़पति दीदी जिनका कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हम खुद ही लाखपति नहीं है। हमारा खुद ही इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लाखपति नहीं है। और हम सपना दिखा रहे हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी कि हम लाखपति दीदी को बनाएं। तो वैसे में ये कहाँ तक फलीभूत हो पाता है कि वो जो खुद ही लाखपति नहीं है वो दूसरे दीदी को भी लाखपति करे। तो हमारा बस अनुरोध है कि वो मुख्यमंत्री महोदय पहले हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा सोचें, एक बार देखें, ताकि हम लोग भी दुगने जोश और जुनून के साथ जो है उनके कार्य को इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू। मैंने सुना कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनका जो वेतन है ये दोगुना हो जाए और इन्हें राज्यकर्मी का जो कि है दर्जा मिले। अब इनकी बात सरकार तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, इससे जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वाच न्यूज़। धन्यवाद।